और अभी हमारे बीच गुलशन भाई मौजूद हैं। गुलशन भाई ने कल हमें मैसेज किए थे कि माँ, मुझे आपसे मिलना है। गुलशन भाई को मेरा प्रणाम। और गुलशन भाई का हमारे पास मैसेज आया कि माँ, आपसे मिलना है। मैंने गुलशन भाई को कहा कि जरूर मिलेंगे। अब वो घड़ी आ रही है, हमारा ट्रस्ट जल्दी तैयार हो जाएगा और आशा है कि मार्च में हम उसका उद्घाटन करेंगे। मार्च में तो मैं जरूर आपको बुलाऊंगी। और ये जो हम ट्रस्ट पर काम कर रहे हैं, ये निशुल्क सेवा देगी सबको। निशुल्क ऐसी हम व्यवस्था देंगे जहां साधक जिसके पास पैसे नहीं हो वो वहां आए, रहे, सुविधाएं मिलेंगी और वो अपनी साधना में गति कर पाए। ऐसी हमारी सोच है। ऐसी हम व्यवस्था देने देने के लिए सोच रहे हैं। तो शायद बहुत जल्द ये मतलब होने वाला है ये कार्य। और हो सकता है कि ये जो ओशो का संबोधि महोत्सव है, हम इस कार्य को बहुत जल्दी कर रहे हैं। अगर ये जनवरी तक हो जाता है, फरवरी तक, तो ओशो के संबोधि महोत्सव महोत्सव तक हम एक कैंप रखेंगे जिसका निशुल्क रखेंगे। उसका कोई चार्जेस नहीं होगा सभी मित्रों के लिए। तो आपको जल्द बुलाएंगे, बहुत जल्द आप आइए, हमसे मिलिए। हम भी मिलने के लिए मतलब सभी मित्रों से बहुत इच्छुक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे ग्रुप से जो भी मित्र जुड़े हैं वो सभी यहाँ आए और सभी ध्यान का लाभ ले। हमारी यही सोच है। और जो भी साधक हैं, गहराइयों में जाना चाहते हैं, उन पर और गहरे कार्य करने का हमारा सोच है। तो बहुत जल्द मिलेंगे और आपकी समस्या दूर होगी, ऐसा नहीं है। हमने अभी जैसा कहा कि बस कर्म करते रहिए, फल की अपेक्षा छोड़ दीजिए। और कर्म ऐसा हो कि सत्य के लिए हो, शुभ के लिए हो, सुंदर के लिए हो। जैसे हमारे भीतर सत्य, शुभ और सुंदर आता है, अस्तित्व साथ देने लगता है। आज का जो ध्यान हम करने वाले हैं उसका नाम है जिब्रिस ध्यान। आज हमने सोचा कि आज जिब्रिस ध्यान करेंगे। फिर कल से अनापानसति योग ध्यान हमारा शुरू होगा। तो जैसा कि जिब्रिस ध्यान कैसे करना है, ओशो का गाइडेंस होगा। ओशो उसमें बोलते हैं। तो जैसे ओशो बोलेंगे और स्टार्ट होगा, तो हमें अनर्गल बातें बोलनी है। अनर्गल बात यानी जैसे एक छोटा बच्चा होता है और जब बोलना स्टार्ट करता है तो कुछ भी बोलता है, माँ, ला, चा, पा, कुछ भी बोलता है। तो वैसे हमें छोटे बच्चे बन जाना है और अनर्गल बातें बोलनी है। अनर्गल बातें, बात का मतलब हुआ कि अस्तित्व की वाणी हमें बोलना है। उसको देव वाणी बोलते हैं। तो हमारे द्वारा अस्तित्व यानी बोलेगा। छोटे बच्चे के द्वारा जैसे अस्तित्व बोलता है, वैसे ही हमारे द्वारा अस्तित्व बोलेगा। बल हमें सिर्फ अस्तित्व के प्रति समर्पित कर देना है स्वयं को। जैसे हम स्वयं को अस्तित्व के लिए समर्पित करते हैं, तो अस्तित्व हमारे माध्यम से बहने लगता है। बस हमें छोड़ना मात्र है। और जैसे जैसे अस्तित्व बहना चाहे, हमें उसमें सहयोग देना है। यानी पहले स्टार्ट करना है और स्वयं को नहीं बचाना है, क्योंकि हम बचाते हैं तो ही अस्तित्व हमारे माध्यम से नहीं बह पाता। तो हम स्वयं को छोड़ देंगे, अस्तित्व को बहने देंगे स्वयं के माध्यम से। और जैसे अस्तित्व हमारे भीतर से बहेगा, तो वो सारी बातें अस्तित्व का निकलने लगेगा जो हमें पता नहीं है। वो अनर्गल बातें होती है जिसका शब्द कोश में कोई भाषा नहीं है। तो ऐसे हमें बोलना है। ये 7 मिनट का होगा। उसके बाद शांत मौन
बैठ जाना है। बस स्वयं के भीतर जो भी घटित हो उसे अनुभव करना है, यानी प्रेजेंट में जीना है। अभी यही इसी पल में क्या घटित हो रहा है, अभी यही इसी पल में जैसे मैं बैठा हूं उसे महसूस करना है। श्वास चल रही है उसे महसूस करना है, यानी थर्ड आई के माध्यम से महसूस। आपको दिखेगा, लगेगा कि श्वासें चल रही है, मैं बैठा हूँ, श्वासें चल रही है। अगर मन में कोई विचार आ रहे हैं उसे भी आने जाने देना देना है, यानी सिर्फ देखना है। उससे लड़ना नहीं है कि ये विचार क्यों आए, ये क्यों आए। बस अपना बोध प्रेजेंट में बनाए रखना है, यानी विचारों में नहीं खोना है, प्रेजेंट में बनाए रखना है अपना बोध। जो भी जैसे बाहर घटित हो रहा है, कहीं से कुछ आवाज आ रहा है, कुछ शोरगुल हो रहा है, कोई बच्चा चिल्ला रहा है, उसको भी हमें सिर्फ सुनना है, यानी बाहर की भी आवाजों से हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। आवाजें आती है, कानों को टकराती है, फिर वापस चली जाती है। बस उसके प्रति भी हमें साक्षी बनाए रखनी है, दृष्टा बने रहना है, और स्वयं के प्रति सजग रहना है। तो आज का हमारा ये मेडिटेशन होगा। उसके पहले जैसे कि हम नृत्य से स्टार्ट करते हैं, तो पहले मैं ओशो का वीडियो लगाऊंगी, ओशो आएंगे, ओशो का हम स्वागत करेंगे। फिर एक छोटा सा संगीत के साथ हम नृत्य में डूबेंगे, यानी नृत्य में भी हम स्वयं को नहीं बचाएंगे, अस्तित्व को बहने देंगे, हमारे भीतर से नृत्य का जन्म होने देंगे। स्वयं को नहीं बचाएंगे तो ही वो नृत्य फूट पाएगा। उसके बाद ओशो के अमृत वाणी से हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं।